भाई आफ्ताब साहब, कहीं मैं डेट जो एडजस्ट करनी थी वो नहीं हो पाई, लेकिन भाई यहाँ आप लोग जो बैठे हुए हो, वैसे तो आफ्ताब साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार माफ कर दिया, अगली बार नहीं करेंगे, 4 जून के बाद तो हम यहीं पे घसीटेंगे और यहाँ पे तो रख के छोड़ेंगे। मैं इस मंच की मार्फत आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिलें उठा के जो ये जोश है वो ले जाके नूर के लोगों से कह देना राजबब्बर आपसे माफी मांग रहा था और आफ्ताब साहब ने मुझे बहुत गुस्सा दिखाया है, पर उसके बावजूद भी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसके लिए कोई ना कोई वजह होगी। हम ज्यादा करना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सारी बिरादरियां मिलके 36 बिरादरी मिलकर पोलिंग ऐसी करना कि आफ्ताब साहब को लगेगा कि वाकई राजबब्बर की जो माफी मांगी गई थी वो कबूल कर ली गई है। साथियों, आपको सारी जितनी भी तमाम चीजें थी कि हम क्यों यहां पर आए हैं, आप साझी विरासत के लोग हैं और हमारा नेता जो मोहब्बत की बात करता है, हमारे लिए यही एक पैगाम है, यही हमारा मकसद है कि एक दूसरे का हाथ थाम कर हम लोग चले और चुनाव चिन्ह भी हाथ है, आपको भी हाथ थामना है, हमें भी आपका हाथ थामना है और बस आने वाली 25 तारीख को मुट्ठियां बांध के रखिए, जो भी जोश है, जितनी जुम्बिश है वो इस उंगली में निकाल देना और दबाते चले जाना जहां हाथ का पंजा नजर आ रहा है। कोई बूढ़ा हो, कोई किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म मजहब बिरादरी का हो, अगर वो नहीं जा पा रहा है, अगर वो बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा है, भाई अपने गाड़ी घोड़ा साइकिल तांगा जो मिले उसको ले जाके वोट डलवा देना और ये कहना कि राजबब्बर ने आपसे गुजारिश की है कि इस बार आपकी लड़ाई है, आप जीत जाओ। राजबब्बर का चुनाव राजबब्बर नहीं लड़ रहा है, मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूं और मैं इस बात को पहले दिन से मैं 2 दिन में नाप दिया था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं नहीं, ये चुनाव राजबब्बर नहीं लड़ रहा है। मैं आया था, मेरी पार्टी ने मुझे यहां आपका आशीर्वाद देने के लिए भेजा था और मुझे लग रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना के लिए मुझे इतनी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत देर हो गई, कैसे करूंगा। मेरे आने से पहले इस चुनाव को यहां की जनता लड़ रही थी, चाहे वो गुड़गांव के क्षेत्र की जनता हो, अंदर के हो, गुड़गांव के बाहर के हो, चाहे वो रेवाड़ी के हो और चाहे यहां मेवात के। रेवाड़ी के अंदर जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां लोग मुझसे कह रहे हैं कि इधर आइए, हम यादव हैं। तो मैं चौंक गया, मैंने कि भाई मुझे इस तरह के इतना जोश में गुस्से में क्यों? बोले हम यादव है, ये पूरा गांव जो है तुम्हें वोट देगा, लेकिन हमारे यहाँ 10+2 का लड़कियों का एक स्कूल खुलवा देना। मैं चौंक गया कि 20 साल से सांसद उसे बिरादरी जात धर्म के नाम पर वोट ले जाए और यहाँ के लोग और बहुत संभ्रांत लोग थे, बहुत मेहनती लोग थे। मैंने कहा साहब आपने उसे ये क्यों कहा यादव? बोलते क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि इनके गांव में ना आए और उन्हें अच्छा प्रोग्राम रखा। मैंने कहा मैं भी कसम खाता हूं, मैंने लिखा, मैंने कहा अभी नाम जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं कि कहीं सुबह ही ना पहुंच जाए उनको धमकाने के लिए। सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि उस गांव में बस के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करने का काम करूंगा। यहां पे जो स्कूल के लिए बच्चों के लिए जो उन्होंने मांग की है और लड़कियों के स्कूल के लिए, ये बहुत बड़ी बात। पीने के पानी को लेके पटौदी और बावल के अंदर जिस तरह से लोगों का वहां पे इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, सड़ रही है पूरा वो क्षेत्र, जमीन गल गई है, वहां के आसपास के गांव के लोगों को कैंसर हो रहा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेवात वालों, ये मत सोचना कि तुम्हारे यहां ही जो है बहुत बैकवर्ड है। अरे वो तो अपने घर के नीचे भी नहीं देखते, तो यहां क्या देखेंगे? जहां रहते हैं उस दीवार को भी पार करके नहीं देख पा रहे हैं। आप सोचिए, कोई सोच सकता है गुड़गांव जो मिलेनियम शहर है, उस शहर में आप जब दिल्ली से आते तो लगता है कि मैनहट्टन में अमेरिका में घुस रहे हैं हम, और जैसे ही आना शुरू करते हैं आप इधर निकल जाइए सड़क से एग्जिट में, इधर उतर जाइए तो आपको क्या दिखाई देता है? गंदगी का ढेर, इतनी गंदगी। और वहां का नगर निगम का 5000 करोड़ का बजट है। इस सब के बावजूद थोड़ा और अंदर जाइए तो वहां का जो सरकारी अस्पताल है 8 साल से टूटा पड़ा है, उसको नहीं बनाया गया, जमींदोज कर दिया।
ये कौन सी राजनीति है? और उनसे किसी ने कहा कि अस्पताल, बोले बहुत सारे अस्पताल हैं। तो यानी गरीब आदमी के उस दर्द को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बस स्टैंड, जो बुनियादी चीजें, बस स्टैंड टूटा हुआ है। गुड़गांव का वही एक बस स्टैंड है, वो टूटा हुए बस स्टैंड को नहीं बनाया गया। तो मेवात तो वाकई बहुत पिछड़ा है, लेकिन ये गुड़गांव क्षेत्र पूरा का पूरा पिछड़ा है। आओ, लोग तो नारे देते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आज कहता हूं, आप अपने आप को मेवात के साथियों ये मत समझो कि आप सिर्फ आपके नाम जो है वो मुसलमान नाम है। अरे आप साझी विरासत की पहचान हो। आप वो लोग हैं जिसको बाबर की औलाद कह के गालियां देते हैं, आप तो बाबर से लड़ने वाले लोग हो। आप वो हसन मेवाती के लोग हो जिन्होंने बाबर से लड़ाई की थी, राणा सांगा का साथ दिया था। और ये भी साबित कर देना इस बार की जीत के बाद में कि अगर गुड़गांव में विकास हुआ है तो तुम्हारी भरपूर ताकत के बाद आज गुड़गांव में भी विकास हो रहा है और रेवाड़ी में भी विकास हो रहा है, उसका भी क्रेडिट आप लोगों को जाएगा। और इसलिए आप इस विकास की लड़ाई को जीतो। कोई घर में बैठना नहीं, बल्कि इस लड़ाई को जीतने का काम करना। बस मैं यही गुजारिश करूंगा, मेरे नेता, मेरे भाई यहां पर आपके बीच में है, सलमान खुर्शीद साहब, मैं चाहूंगा कि आपको और हमें और आगे चलने के लिए हिम्मत दें। शुक्रिया। मेरे आने से पहले इस चुनाव को यहां की जनता लड़ रही थी, चाहे वो गुड़गांव के क्षेत्र की जनता हो, अंदर के हो, गुड़गांव के बाहर के हो, चाहे वो रेवाड़ी के हो, और चाहे यहां मेवात के। रेवाड़ी के अंदर जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां लोग मुझसे कह रहे हैं कि इधर आइए, हम यादव हैं। तो मैं चौंक गया। मैंने कि भाई मुझे इस तरह की इतना जोश में गुस्से में क्यों? बोले हम यादव है, ये पूरा गांव जो है तुम्हें वोट देगा, लेकिन हमारे यहाँ 10+2 का लड़कियों का एक स्कूल खुलवा देना। मैं चौंक गया कि 20 साल से सांसद ज्यादा करना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सारी बिरादरियां मिलके 36 बिरादरी मिलकर पोलिंग ऐसी करना कि आफ्ताब साहब को लगेगा कि वाकई राज बब्बर की जो माफी मांगी गई थी वो कबूल कर ली गई है। साथियों, आपको सारी जितनी भी तमाम चीजें थी कि हम क्यों यहां पर आए हैं, आप साझी विरासत के लोग हैं। और हमारा नेता जो मोहब्बत की बात करता है, हमारे लिए यही एक पैगाम है, यही हमारा मकसद है कि एक दूसरे का हाथ थाम कर हम लोग चले। और चुनाव चिन्ह भी हाथ है, आपको भी हाथ थामना है, हमें भी आपका हाथ थामना है। और बस आने वाली 25 तारीख को मुट्ठियां बांध के रखिए। जो भी जोश है, जितनी जुम्बिश है, वो इस उंगली में निकाल देना और दबाते चले जाना जहां हाथ का पंजा नजर आ रहा है। कोई बूढ़ा हो, कोई किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म मजहब बिरादरी का हो, अगर वो नहीं जा पा रहा है, अगर वो बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा है, भाई अपने गाड़ी, घोड़ा, साइकिल, तांगा जो मिले उसको ले जाके वोट डलवा देना। और ये कहना कि राज बब्बर ने आपसे गुजारिश की है कि इस बार आपकी लड़ाई है, आप जीत जाओ। राज बब्बर का चुनाव राज बब्बर नहीं लड़ रहा है, मैं यकीनी तौर पे कह रहा हूं। और मैं इस बात को पहले दिन से, मैं 2 दिन में नाप दिया था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं नहीं, ये चुनाव राज बब्बर नहीं लड़ रहा है। मैं आया था, मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ आपका आशीर्वाद देने के लिए भेजा था, और मुझे लग रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना के लिए मुझे इतनी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत देर हो गई, कैसे करूंगा। मेरे आने से पहले इस चुनाव को यहाँ की जनता लड़ रही थी, चाहे वो गुड़गांव के क्षेत्र की जनता हो, अंदर के हो, गुड़गांव के बाहर के हो, चाहे वो रेवाड़ी के हो, और चाहे यहाँ मेवात के। रेवाड़ी के अंदर जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां लोग मुझसे कह रहे हैं कि इधर आइए, हम यादव हैं। तो मैं चौंक गया। मैंने कि भाई मुझे इस तरह की इतना जोश में गुस्से में क्यों? बोले हम यादव है, ये पूरा गांव जो है तुम्हें वोट देगा, लेकिन हमारे यहाँ 10+2 का लड़कियों का एक स्कूल खुलवा देना। मैं चौंक गया कि 20 साल से सांसद सिर्फ बिरादरी, जात, धर्म के नाम पर वोट ले जाए। और यहाँ के लोग और बहुत संभ्रांत लोग थे, बहुत मेहनती लोग थे। मैंने कहा साहब
आपने उसे ये क्यों कहा यादव? बोलते क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि इनके गांव में ना आए। और उन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा। मैंने कहा मैं भी कसम खाता हूं, मैंने लिखा, मैंने कहा अभी नाम जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं कि कहीं सुबह ही ना पहुंच जाए उनको धमकाने के लिए। सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि उस गांव में बस के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करने का काम करूंगा। जहां पे जो स्कूल के लिए, बच्चों के लिए जो उन्होंने निर्माण किए और लड़कियों के स्कूल के लिए, बहुत बड़ी बात। पीने के पानी को लेके पटौदी और बावल के अंदर जिस तरह से लोगों का वहां पे इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, सड़ रही है पूरा वो क्षेत्र, जमीन गल गई है, वहां के आसपास के गांव के लोगों को कैंसर हो रहा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेवात वालों, ये मत सोचना कि तुम्हारे यहां ही जो है बहुत बैकवर्ड है। अरे वो तो अपने घर के नीचे भी नहीं देखते, तो यहां क्या देखेंगे? जहां रहते हैं उस दीवार को भी पार करके नहीं देख पा रहे हैं। आप सोचिए, कोई सोच सकता है गुड़गांव जो मिलेनियम शहर है, उस शहर में आप जब दिल्ली से आते तो लगता है कि मैनहट्टन में अमेरिका में घुस रहे हैं हम। और जैसे ही आना शुरू करते हैं, आप इधर निकल जाइए सड़क से एग्जिट में, इधर उतर जाइए तो आपको क्या दिखाई देता है? गंदगी का ढेर, इतनी गंदगी। और वहां का नगर निगम का 5,000 करोड़ का बजट है। इस सब के बावजूद थोड़ा और अंदर जाइए तो वहां का जो सरकारी अस्पताल है 8 साल से टूटा पड़ा है, उसको नहीं बनाया गया, जमींदोज कर दिया। ये कौन सी राजनीति है? और उनसे किसी ने कहा कि अस्पताल, बोले बहुत सारे अस्पताल हैं। तो यानी गरीब आदमी की उस दर्द को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बस स्टैंड जो बुनियादी चीजें, बस स्टैंड टूटा हुआ है। गुड़गांव का वही एक बस स्टैंड है, वो टूटा हुए बस स्टैंड को नहीं बनाया गया। तो मेवात तो वाकई बहुत पिछड़ा है, लेकिन ये गुड़गांव क्षेत्र पूरा का पूरा पिछड़ा है। आओ, लोग तो नारे देते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आज कहता हूं, आप अपने आप को मेवात के साथियों ये मत समझो कि आप सिर्फ आपके नाम जो है वो मुसलमान नाम है। अरे आप साझी विरासत की पहचान हो। आप वो लोग हैं जिसको बाबर की औलाद कह के गालियां देते हैं, आप तो बाबर से लड़ने वाले लोग हो। आप वो हसन मेवाती के लोग हो जिन्होंने बाबर से लड़ाई की थी, राणा सांगा का साथ दिया था। और ये भी साबित कर देना इस बार की जीत के बाद में कि अगर गुड़गांव में विकास हुआ है तो तुम्हारी भरपूर ताकत के बाद आज गुड़गांव में भी विकास हो रहा है और रेवाड़ी में भी विकास हो रहा है, उसका भी क्रेडिट आप लोगों को जाएगा। और इसलिए आप इस विकास की लड़ाई को जीतो। कोई घर में बैठना नहीं, बल्कि इस लड़ाई को जीतने का काम करना। बस मैं यही गुजारिश करूंगा, मेरे नेता, मेरे भाई यहां पर आपके बीच में है, सलमान खुर्शीद साहब, मैं चाहूंगा कि आपको और हमें और आगे चलने के लिए हिम्मत दें। शुक्रिया। आज 21 मई को हम अपने नेता, जिन्होंने देश की एकता के लिए कांग्रेस पार्टी के उसूलों के लिए, जिन्होंने अपनी शहादत शहीद हुए, ऐसे पूजनीय नेता शहीद राजीव गांधी जी, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे बीच में हमारे साथी, हमारे भाई जो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के नहीं बल्कि देश के अंदर जिनका नाम आज बड़ी इज्जत के साथ में लिया जाता है। वैसे तो नाम ही उनका इतना खूबसूरत है, आफताब, तो वो सूरज की तरह चमकते हैं हर जगह और हमारे लिए भी रोशनियां बिखरवाते हैं। आफताब अहमद साहब, हमारे मुअज़्ज़िज़ मोहम्मद इलियास साहब अभी गए हैं, और हमारा साथी जिसने सुबह से जरा भी ये नहीं सोचा कि आज भाई कुछ गरीब आदमी हो, मेरा कुछ सोच लो, मेरा जितना तेल था, जितना निकाल सकता था निकाल दिया, तब उनको शांति आई। भाई मोहम्मद खान साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मोहम्मद साहब आपकी वजह से आज सुबह सुबह बहुत सुननी पड़ी है। सुनी तो मैंने रात को भी थी, लेकिन आज सुबह भी सुनी, क्योंकि हमारे भाई आफ्ताब साहब
कहीं मैं डेट जो एडजस्ट करनी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन भाई यहाँ आप लोग जो बैठे हुए हो, वैसे तो आफ्ताब साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार माफ कर दिया, अगली बार नहीं करेंगे, 4 जून के बाद तो हम यहीं पे घसीटेंगे और यहाँ पे रख के छोड़ेंगे। मैं इस मंच की मार्फत आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिलें उठा के जो ये जोश है वो ले जाके नूह के लोगों से कह देना राजगोपाल आपसे माफी मांग रहा था और आफ्ताब साहब ने मुझे बहुत गुस्सा दिखाया है, पर उसके बावजूद भी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसके लिए कोई ना कोई वजह होगी।